हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम एएमयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि मैम नेट एग्जामिनेशन की वैलिडिटी वगैरह क्या होगी, वेदर नेट एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी, और एप्लीकेशन फॉर्म्स की कुछ डिटेल की लास्ट डेट वगैरह क्या होगी, आपकी एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी, एडमिशन फ़ी क्या होगी, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को हमने डिटेल में आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एज वेल एज फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे ऐप पर आप विजिट कर आप सारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। आप वहाँ पर हमारे कुछ डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो, और चैट बॉक्स में आपके जो भी डाउट्स है आप वहाँ पर हमें मेंशन करिए। आपके लिए हम लाइव सेशंस वगैरह भी कंडक्ट करवाते हैं साथ ही साथ। तो जैसे कि स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, फॉर मोर डिटेल्स आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे कोर्स के रिलेटेड, जो कि आपके प्रिपरेशंस में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि हमारे जो प्रीवियस ईयर के बैचेस वाले स्टूडेंट्स थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, यानी कि हमारा रिजल्ट जो है हर बारी 80 to 90 अबव ही होता है। 80-90% के अबव ही स्टूडेंट्स जो है हमारे बैच के, वो आराम से हमारे कोर्स के थ्रू एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। ऐप को डाउनलोड करना बहुत इजी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू ही आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको ऐसा चाहिए कि आपका जो सिलेबस है, आप सिलेबस देखिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चाहिए कि मुझे ये टॉपिक चाहिए, तो आप हमें चैट बॉक्स में कमेंट करिए कि मैम हमें ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो विद इन 8 डेज आपको उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ जैसे कि आपके जो भी डाउट्स वगैरह है, तो आप जैसे हमारे वहाँ पर हमारे ऐप पर चैट बॉक्स वगैरह है, आप वहाँ पर कमेंट करिए, और आपको 12 आवर्स में ही, विद इन 12 आवर्स आपके क्वेश्चन का आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको डेली लाइव सेशंस मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस आपको देखने मिलेंगे। देन आपको साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे हमारे, जिसमें हमने फुल आपका सिलेबस कवर कर रखा है। बहुत सिंपल फॉर्म में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। उसी तरीके से जितना आपको, इतना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे पॉइंट्स दिए हैं, और जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उन सारे पॉइंट्स को हमने हाईलाइट करके दिया है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। आपको जितना एग्जामिनेशन में, जितने प्रिपरेशंस के लिए जितनी चीज़ें चाहिए, उतना ही हमने नोट्स में प्रोवाइड करा है, सारे टॉपिक बाय टॉपिक। देन मॉक टेस्ट वगैरह हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है। देन पीडीएफ जिसमें 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पेपर 1 के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर फ़ी देख सकते हो, हमारी फ़ी 849 होगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अगेन हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ हमारे इस नंबर पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स। हम देखिए, हम आपको पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपका फुल सिलेबस, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। इस नोट्स में सारा आपका सिलेबस हम कवर करवाते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, जो कि जनरली आपको सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखा है। इन सारे सब्जेक्ट्स का हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इन सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको किसी और सब्जेक्ट्स पर पेपर 2 का स्टडी मटेरियल के लिए, आपको पेपर 2 के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा, हमारे ऐप पर आपको लाइव क्लासेस वगैरह देखने मिलते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह भी हमसे पूछ सकते हो। ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और साथ ही साथ इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, नेट एग्जामिनेशन यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इनके स्कोर्स की वैलिडिटी कब तक होती है? क्योंकि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये हमें क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें ये कमेंट किया था। अब क्या होता है, जो नेट एग्जामिनेशन है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स 2018 में क्वालिफाई करते हैं, बहुत सारे 2019 में, बहुत सारे 2020 में, इस तरीके से पास आउट आपके ईयर होते हैं। ठीक है। अब जैसे फॉर एएमयू यूनिवर्सिटी के लिए आपका जो नेट स्कोर्स है, ठीक है, नेट एग्जामिनेशन के जो आपके स्कोर्स हैं, उनकी वैलिडिटी सिर्फ 1 ईयर की होती है। ठीक है, सिर्फ 1 ईयर की यहाँ पर आपकी वैलिडिटी होती है। यानी कि अगर आप 2024 के लिए, इस ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो 2023 से लेकर 2024 तक के सिर्फ 1 ईयर की ही आपकी यहाँ पर वैलिडिटी होती है। इस ड्यूरेशन में अगर आपने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा है, तो आप डायरेक्टली आपको एडमिशन लेना होता है इनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। लेकिन आपको
इंटरव्यू कम प्रेजेंटेशन वो प्रोसेस आपको उसमें अपीयर होना होता है, लेकिन आप एग्जेम्प्टेड होते हो सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। और वेदर अगर आपने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करा है तो आपको इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, ठीक है। अगर आपने ये नहीं क्वालिफाई करा है तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन इजीली मिल जाता है, कोई ज़रूरी नहीं आपको नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो जैसे कि वैलिडिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था, तो वैलिडिटी सिर्फ 1 ईयर की होती है, और यहाँ पर आपके जो है नेट स्कोर्स के बेसिस पर भी एडमिशन होते हैं। तो इस ईयर आपके एएमयू के पीएचडी एडमिशन्स में जो आपको पीएचडी में एडमिशन्स जो है ये एक्सेप्ट करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नेट स्कोर्स, और नेट स्कोर्स नहीं है तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी अपीयर कर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा वैलिडिटी जो है नेट स्कोर्स के आपके सिर्फ 1 ईयर की वैलिडिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कौन से कैंडिडेट है जो कि ये एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, उनको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा। तो वो कैंडिडेट है जिन्होंने जो कि फेलोशिप के लिए क्वालिफाई करे गए हो। देखिए सबकी फेलोशिप नहीं दी जाती है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको फेलोशिप दी जाती है। और फेलोशिप क्या होता है, कितना अमाउंट होता है फेलोशिप का, तो ये आपका फेलोशिप जो है आपके डिपार्टमेंट पर बेस होता है। किसी डिपार्टमेंट को ज़्यादा गवर्नमेंट पैसे ऑफर करती है, किसी डिपार्टमेंट को कम। तो आपका जनरली 8K से आपका 16K के बीच में, ठीक है, यानी कि 8,000 से लेकर 16,000 के बीच में आपको फेलोशिप जनरली दी जाती है। तो अगर हम यहाँ पर श्योर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कहा आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, जितना आपके डिपार्टमेंट का बजट वगैरह होता है पीएचडी का, उसके बेसिस पर यहाँ पर स्टूडेंट्स को फेलोशिप दी जाती है। देन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने यूजीसी नेट, यूजीसी एसआईआर, गेट वगैरह कुछ इस तरीके से सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई करा है, तो वो यहाँ पर एग्जाम्प्टेड होंगे, ठीक है। देन उसके बाद जैसे कि यहाँ पर उनको रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इन सारे कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट नहीं देना है, ये डायरेक्टली इनको क्या करना है, इनको सिर्फ प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए अपीयर कर इनको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए रिटन टेस्ट नहीं देना होगा जो कि पेपर 1 पेपर 2 का आपको देना होता है, लेकिन आपको इंटरव्यू प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू वगैरह आपका होगा, ठीक है। उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप, ऐसे स्टूडेंट जो कि फॉरेन नेशनल है, जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया इंडियंस नहीं है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट है वो यहाँ पर एग्जाम्प्टेड हो गया, यानी उनको भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, लेकिन उन्हें भी प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू में अपीयर करना है और उस बेसिस पर इनका सिलेक्शन होगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हम आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए ये जो हमने पिक्चर ली है, ये स्निप आपके इंफॉर्मेशन ब्राउजर से ली गई है, एएमयू के पीएचडी के आपके इंफॉर्मेशन ब्राउजर से, जो कि 2024 टू 2025 सेशन का है। और इस इंफॉर्मेशन ब्राउजर को हमने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, आप उस लिंक से डायरेक्टली आपके एएमयू के पीएचडी के इंफॉर्मेशन ब्राउजर्स को आप देख सकते हो। उसमें जो भी डिटेल्स है आप अच्छी तरीके से उस ब्राउजर को रीड करिए, आपके सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तब भी आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं, किस भी पॉइंट में आपको थोड़ा भी डाउट है, आप ज़रूर कमेंट करिए। जैसे कि ये सारे जो हमने डाउट्स लेकर आए, ये आपके कमेंट्स पर ही डाउट सारे लेकर आए हैं और उस पर हमने ये वीडियो लेकर आए हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करिए, आपके कमेंट पर हम ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं देखिए इस पॉइंट पर कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स क्या होंगे। फॉर्म जो है ये आपके ओपन हो चुके हैं 11 नवंबर से, विदाउट लेट फी, यानी कि 1 दिसंबर तक, यानी आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। और विथ लेट फी 300 आपकी। देखिए जो भी चार्जेस है, जैसे कि यहाँ पर आप इंडियन नेशनल हो, ज़्यादातर स्टूडेंट इंडियन नेशनल होंगे, तो उनकी 950 रुपीज़ एडमिशन फ़ी है, ठीक है। वो आप जो फॉर्म फिलअप करते हो उसकी फ़ी है 950, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 दिसंबर तक। अगर आप 1 दिसंबर के बाद यानी कि 8 दिसंबर तक आप आपकी फ़ी पे करते हो, तो उसमें आपको 950 में प्लस 300 ऐड कर उतना अमाउंट आपको पे करना है। तो देखा जाए तो आपको 11 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2024 तक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन रहेंगे। उस ड्यूरेशन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म और फी वगैरह आपको सबमिट करना है। देन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो भी करेक्शन वगैरह करना है, जो कि ऑनलाइन ही होगा सारी चीज़ें, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपको करेक्शन करना है, ये 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर 2024
4 के बीच में आपको सारे करेक्शंस करना है। देन उसके बाद देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमें मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि मैम वैकेंसीज क्या होगी, सीट्स वगैरह कितनी होगी हर एक डिपार्टमेंट के लिए। तो देखिए यहाँ पर AMU ने कोई भी सीट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी करा है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि ये सेपरेटली नोटिस आपकी जारी करेंगे सिर्फ सीट्स पर, कितने डिपार्टमेंट में कितने हर एक फैकल्टी में कितने सीट्स अवेलेबल है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, www.amucontrollerexams.com। तो इसी वेबसाइट पर आपको नोटिस देखने मिलेगी सीट से रिलेटेड वो PhD के लिए, ठीक है। तो जब भी ये अपने वैकेंसीज अपने वेबसाइट पर ही अपलोड करते हैं, कोई भी नोटिस आती है आपकी सीट से रिलेटेड, हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक तो कोई इस तरीके से नोटिस नहीं आई है। मोस्ट प्रोबेबली जो नोटिस होती है सीट से रिलेटेड, ये आपके जब एप्लीकेशन फॉर्म्स की लास्ट डेट होती है, वो देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स से कितने स्टूडेंट्स है, उस बेसिस पर ये सीट्स अलाउ करते हैं अपने यूनिवर्सिटी में, ठीक है। देन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा, कैंडिडेट एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन मोर देन 1 फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी। एक से ज़्यादा फैकल्टी में आप यहाँ पर PhD प्रोग्राम के लिए अपीयर कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ 2 होंगे, 2 से ज़्यादा फैकल्टीज़ में आप यहाँ पर अपीयर नहीं कर सकते। और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ जैसे कि अगर कोई फैकल्टी में, तो सेम फैकल्टी में 2 डिसिप्लिन्स के अंदर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो PhD प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि हमने आपके साथ शेयर करी। जैसे कि नेट एग्जामिनेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप देते हो 1 ईयर की ही वैलिडिटी होती है उसकी, और अगर आप एक नेट एग्जामिनेशन नहीं भी देते हो तो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर आपका एग्जामिनेशन होता है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम आपको पेपर 1 के लिए कंप्लीट हम आपको गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से आपको पेपर 1 के लिए प्रिपरेशंस करना है, एज वेल एज पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उसमें भी हम कुछ आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट। आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट करिए और हम आपके कमेंट पर ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।